अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बाहर की तरफ हम छोटी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने ये लेस डिज़ाइन दुपट्टे पे बनाई है और ऊपर करके लेस को मैंने सिलाई इस पे की है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम छोटी डिज़ाइन बनाएंगे दुपट्टे के बाहर की तरफ। ठीक है ना। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने धागे की पूरी डिटेल बताई है, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे किस तरह से हमें धागे यूज़ करने हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, ये मैंने एक धागे इस तरह से लिए हैं और ये इस तरह से देखिए छोटे वाले धागे लिए हैं। तो इस धागे के मैंने 3 लेयर करके बनाए हैं, ये धागे के जो है 4 लेयर करके बनाई हूँ। ये देखिए, पहले आपको धागे के लेयर करके बना लेने हैं, फिर डिज़ाइन शुरू करनी है। और ये छोटी डिज़ाइन बनाने के लिए हम रेड वाले धागे में मोतियाँ नहीं पिरोएंगे, बस ग्रीन वाले धागे में मोतियाँ पिरोई हूँ। ठीक है, तो ये 3 लेयर का धागा बनाई हूँ, ये वाला ग्रीन जो है। इस धागे में और इस धागे में फ़र्क क्या होता है, जो मैंने लेयर थोड़ा कम ज़्यादा करे हैं वो मैं बता देती हूँ। ये धागा थोड़ा सा मोटा होता है इसके मुकाबले में, तो जब इसके आप 4 लेयर कर लेंगे, इसके 3 लेयर कर लेंगे ना, तो तकरीबन दोनों की थिकनेस एक जैसी हो जाती है। इसलिए मैंने इस धागे के 3 लेयर करके बनाए हैं, इसके 4 लेयर करके बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हमें ग्रीन वाले धागे से बना लेना है, बाद में रेड वाले धागे से हम बनाएंगे। आप ज़्यादा बीड्स अगर नहीं पिरोएं, अगर ज़्यादा बीड्स पिरो के डिज़ाइन बनाने मुश्किल होती है, थोड़ी सी पिरो लें, फिर उसके बाद जो है जहाँ पे भी बीड्स ख़त्म हो वहाँ पे धागे को कट करके फिर से बीड से पिरो सकते हैं। ठीक है, और नीडल में ले रही हूँ 0.7 mm की। तो हम पहला राउंड जो है बैक साइड से बनाएंगे। ये फ्रंट साइड है तो हम बैक साइड से बनाएंगे। चाहे तो इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो पहले इस तरफ बना सकते हैं। यहाँ से शुरू कर लें, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं जब आपको चारों तरफ दुपट्टे पे करना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच करके ये कोने वाले स्पेस पे अभी नहीं बनाई हूँ, ये कोने वाले स्पेस में देखिए बाद में बनाएंगे हम। ये 3 चेन के साथ ये स्पेस बना है और बाकी जो बेस हमारी बनी है 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ पूरी बेस बनी है। इसके पहले वाली वीडियो में वो मैंने बताया किस तरह से आप बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 4 बीड्स लगाएंगे। अब 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह, अब 1 चेन, फिर 3 अब बीड्स लगाएंगे, फिर 1 चेन लेके ऐसे बीड्स को पीछे की तरफ करना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये वाली बीड्स के बाद में सिंगल क्रोशिया। इस तरह बना के एक स्पेस छोड़ेंगे, दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। इस तरह हमारी बीड से लगेगी। अब हम ये नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। चेन नहीं लेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह बना के और फिर इसी तरह से हमें बीड से लगानी है। पहले 4 लगाएंगे, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब 1 चेन, 3 लगाएंगे, फिर 1 चेन ऐसे पीछे करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब एक स्पेस छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह, और फिर नेक्स्ट वाले गैप में 1 सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसी तरह से बीड से लगाएंगे। तो इसी तरह हमें पूरे पे बीड्स को लगाते जाना है।
पहले 4 लगाएंगे, फिर 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 1 चेन 3 लगाएंगे, फिर 1 चेन ऐसे पीछे करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्पेस छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है, फिर नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, बस इसी तरह से जो है हमें बीड्स को लगाते जाना है। तो इस तरह से देखिए पूरे पे बना ली हूँ। अभी ये कोने वाले पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम उसी तरह से बीड्स लगाएंगे। चार पहले, 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 3 बीड्स, फिर 1 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह बना के अभी जो है बीच वाले कोने वाले स्पेस में हम बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया और फिर उसी तरह बीड्स लगाएंगे। कोने वाले स्पेस पे हमें नज़दीक नज़दीक करना है ताकि यहाँ पे कोने पे अच्छे से सेट हो जाए। आप चारों कोनों पे नज़दीक नज़दीक बनाएंगे ना तो कोने अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब उसी गैप में हम फिर से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह, और फिर हम बीड्स लगा के उसी तरह से फिर सेम गैप में बना लेंगे। इस तरह देखिए आप जब लगाएंगे ना तो ये करीब करीब कोने पे मोतियां लग जाएंगी। फिर यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे। इस तरह करके फिर उसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कोने पे इस तरह नज़दीक नज़दीक लगा लेना है। अब यहाँ पे जहाँ से शुरू करी थी ना वो वाले स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लें या तो जो है यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ अटैच करके धागे को अभी हमें कट करना है। यहाँ पे देखें इस तरह स्लिप स्टिच हो गया। अब ऐसे धागे को लॉक करके कट कर दें।
इस तरह से। तो जैसे ये कोने पे बनाई हूँ ना, ऐसे ही आपको चारों कोनों पे बना लेने हैं। देखिए इस कोने पे भी नज़दीक नज़दीक बनाई हूँ, ठीक है। तो जब कोने पे ज़्यादा बार बीड से लगेगी ना, तो कोने पे जब आप दूसरा राउंड इसके ऊपर बनाएंगे तो खिंचाव नहीं आएगा। तो चलिए अब इसके ऊपर हम आखिरी राउंड बनाएंगे। इन सब धागों को हमें अच्छे से जो है फंसाते हुए कट कर देना है बाद में। अब जो है इसके ऊपर हम राउंड बनाएंगे सीधी तरफ से। रेड वाले धागे से बनाएंगे स्लिप नॉट करते हुए। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। अब इस तरफ वाली में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। पांच चेन अब लेके इस तरफ बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के फिर 5 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें सारी बीड्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ते जाना है। इस तरह देखिए। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचती हूँ। फिर यहाँ पे किस तरह से हमें आखिरी में जॉइन करके धागे को कट करना रहेगा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए यहाँ तक आगे बनाते हुए अब यहाँ पे अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब 5 चेन उसी तरह लेके अब जहाँ पे शुरू करी थी ना वो वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और अब इस तरह धागे को हमें लॉक करना है, कट कर देना है। और बस अब पीछे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा धागे हों सबको बाद में अच्छे से फंसा के कट कर देना है। तो इस तरह हमारी लेस बन के तैयार हो गई है। और ये जो है अभी थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी से आपको दिखेगी, तो आप इस पे अच्छे से पानी छिड़कते हुए प्रेस कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से ये लेस जो है सेट हो जाएगी। ऐसे थोड़ा सा खींचते हुए अच्छे से जो है प्रेस जब करेंगे ना तो बहुत अच्छे से जो है सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।
और ये वाली डिज़ाइन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है किस तरह से बनती है तो आप लोग जाके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी डिज़ाइन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।